हम आज जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, आपको आइडिया है कि अरेज क्या होती है। अरे के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। जब हम अरे की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं लिस्ट्स ऑफ लिस्ट्स की। लिस्ट हमने पहले जनरेट की हुई है, लिस्ट के बारे में हमने बात की हुई है कि लिस्ट कैसे बनती है, कैसे काम करती है, कैसे उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने क्वाइट सिंपली अपनी लिस्ट के साथ लिस्ट्स जनरेट करवानी है, यानी कि मल्टीपल लिस्ट्स को हमने एक साथ रखना है। तो हम कहेंगे कि वो जो फिनोमिना हमारे सामने आएगा वो फिनोमिना होगा अरे का, उसको हम नाम देंगे अरे। अरे या लिस्ट ऑफ लिस्ट। अब देखें, मैंने एक लिस्ट बनाई है 4 टाइम या 5 टाइम एक्स की, एक्स 1 2 3 4 टाइम एक्स की एक लिस्ट है। मैं 5 टाइम की भी बना सकता हूँ, मैं 6 टाइम की। ये सिंपल क्या है, एक लिस्ट जनरेट होगी, एक लिस्ट क्रिएट हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं सिंपल चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी ऐसी लिस्टें एक साथ बनाऊं या अरे बना लूं, यानी कि इस लिस्ट की बहुत सारी कॉपीज जनरेट कर लूं या अरे बना लूं, दोनों बातें एक ही हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी किसी लिस्ट की कॉपीज, यानी कि एक्स की 4 कॉपीज वेयर एक्स लाइज 5 टाइम्स। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है, एक्स 5 टाइम और नंबर ऑफ कॉपीज 4, यानी कि जब आप टेबल की कमांड देंगे वेरिएबल नंबर ऑफ कॉपीज और नंबर ऑफ टाइम्स वेरिएबल विल अपीयर, तो ये चीज अलग अलग हो जाएगी। यानी कि टेबल एक्स वेरिएबल 5 टाइम्स, ये देखो 1 2 3 4 एंड 5, एंड कितनी कॉपीज, 4 कॉपीज। तो ये देखें, ये फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी एंड 4 कॉपी। अब इस चीज को हम कहते हैं कि अब हमने जनरेट कर लिया बेटा एक अरे, जिसके अंदर हमने ये कॉपीज क्रिएट की हैं। उसके बाद हम इस अरे की अगली जो अपनी कॉपी है उसे लेके चलते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड। ग्रिड क्या होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो हम चलते हैं ग्रिड्स की तरफ। तो हमने यही टेबल वाली जो कमांड थी जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट करवाई हुई है, उसी कमांड को हमने स्टार्ट कर लिया विद ग्रिड। अब ग्रेड के साथ ये देखें, वही 5 कॉपीज, ये पहली कॉपी, ये दूसरी कॉपी, सॉरी 4 कॉपी, ये तीसरी कॉपी और ये चौथी कॉपी, वही 4 कॉपीज जो हमने यहाँ पे बनाई थी। उन्हीं 4 कॉपीज को हमने इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड यहाँ पे अरेंज कर लिया, तो हमारे सामने एक मैट्रिक्स फॉर्म या रोज एंड कॉलम्स फॉर्म में हमारे सामने ये वैल्यूज है अपीयर हो गई है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन था, किसका भला? आपके पास है अरे का। पहले हमने सिंपल कॉपीज बनाई, पहले हमने सिंपल एक लिस्ट बनाई, फिर हमने उस लिस्ट की कॉपीज बनाई, और अब हमने क्या किया, उस कॉपी को ग्रिड में कर दिया। अब ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज तक नहीं है, हमारी जो लिस्टें हैं ये न्यूमेरिक वैल्यूज तक, ये न्यूमेरिक टेबल्स तक नहीं है, बल्कि इसे हम प्लॉट कर सकते हैं अपने आरजीबी कलर्स के लिए भी। आरजीबी कलर्स के लिए कैसे इसे पुट करते हैं, आपके सामने ही है कि हमने ग्रिड की कमांड यूज की। ग्रिड की कमांड क्यों यूज की? ग्रिड बनाने के लिए। ग्रिड क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, या एक टेबुलर फॉर्म जो होती है हमारे पास। उसके बाद टेबल की कमांड हमने यूज की, हम लिस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने अब कमांड चेंज करी। अब हम आरजीबी कलर्स को देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं? आरजीबी कलर्स को। आर और बी इन्हें तो हमने यूज कर लिया, लेकिन जी की वैल्यू 0 कर दी है, जी की वैल्यू 0 कर दिया। अब आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 विद गैप ऑफ 0.2, यानी कि 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। तो ये अगेन बी के लिए भी हमने 0 to 1 विद गैप ऑफ 0.2। अब इससे होगा क्या? देखो 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। तो ये हमारे पास है
एक ग्रिड अपीयर हो जाएगा जिसमें एक साइड पे एक्स एक्सिस पे आप चेक करें तो भी हमारे पास 0 to 1, और ऐसे चेक करें 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। तो जिस साइड पे आप मर्जी चेक कर लें, हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 to 1 है विद द गैप ऑफ 0.2। अब हमने क्या किया है, हमने ग्रिड कमांड को यूज किया है टेबल के अंदर, और हमने इसके अंदर अब न्यूमेरिक वैल्यूज की बजाय क्या दिया है, कलर स्कीम दी है। कौन से कलर्स की, RGB की, जिसके अंदर हमने G को 0 रख दिया, R और B की वैल्यूज जो है वो यहाँ पे असाइन करवा दी। उसके बाद हम रो एंड कॉलम्स की फॉर्म में अगर देखना चाहें इसी को, वही ग्रिड की कमांड हमारे पास आ गई। अब हम टेबल जनरेट करवा रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम आई। अगर यहाँ पे आई फॉर रोज, आई फॉर रो, अगर यहाँ पे जे कर देंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलम हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, आई और जे का जो कॉन्सेप्ट है, आई फॉर रो और जे फॉर कॉलम। अब I4 तक, I4 तक का क्या मतलब है, 1 2 3 4, J5। अब J5 का मतलब क्या है कि 5 कॉलम्स, 4 रोज 5 कॉलम्स। लेकिन अब ये काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होगी, I से। I क्या है हमारे पास, रो है, तो पहली रो 1 की, दूसरी रो 2 की, तीसरी रो 3 की और फोर्थ रो 4 की, क्योंकि I4 है। अगर I5 होता तो वो रो 5 की। अब अगर हम इस I की जगह पे J कर देते और J5 है, तो पहला कॉलम 1 का, दूसरा कॉलम 2 का, तीसरा कॉलम 3 का, चौथा कॉलम 4 का और पांचवा कॉलम 5 का, ये 5 का। तो ये हमारे पास चेंजिंग करती है। ये देखें, I पहली रो 1, दूसरी 2, तीसरी 3 और लास्ट वन 4। तो ये आपके पास है 1 2 3 एंड 4। ये रो वाइज आपके सामने डाटा शो हो गया हमारा, जिसकी हम बात कर रहे थे इसके अंदर, ग्रिड के अंदर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगेन वही अरे का जो हमारे पास एक टॉपिक चल रहा है, लेकिन अब हम ग्रिड को यूज करते हैं कुछ वैल्यूज के लिए। अगेन अभी मैंने आपको बताया कि आई की जगह पे सिंपल, जहां पे हमने आई यूज किया है उसकी जगह पे अगर जे कर दूं तो मेरे पास क्या चेंज आएगी। तो ये देखें, जहां पे नेक्स्ट कमांड में ही वो चेंज आ गया, आई की जगह पे स्टार्ट हुआ जे से और मेरे पास वैल्यूज जो है वो आंसर की फॉर्म में आ गई हैं। ये देखें, कॉलम 1 2 3 4 5 पहले रो वाइज स्टार्ट हो रही थी, अब कॉलम वाइज स्टार्ट होने लग गई है। इसी तरह हम आई और जे यानी कि रो को सम करके भी देख सकते हैं। ये देखो आई प्लस जे, हम इस रो को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, I5 J5, यानी कि 5 रोज 5 कॉलम। और क्या है, पहले देखो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 5 6। अब आई में जे 1 by 1 प्लस हो रही, हर रो अगले कॉलम में प्लस हो रही, हर कॉलम अगले रो में। देखो ये था, हम रो से कॉलम में देख रहे हैं, 2 + 1 3 + 1 4, ये जैसे जैसे रो में चलते जा रहे हैं ऐड होता जा रहा है, लेकिन कॉलम में भी ऐड होता जाएगा। 2 + 1 3 + 1 4 5 6, तो ये 1 by 1 हमारे पास एडिशन होती जाएगी। इसी तरह हमारे पास है 1 + 1 × 1 2, 2 × 1 3 × 1 4 × 1 5 × 1 2 × 1 3 × 1 4 × 1 5 × 1। तो ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमारे सामने शो हो रही है कि किस तरह से हम मैट्रिक्स को यूज करते हैं अरे के अंदर, या अरे की कमांड किस तरह से हमारे मैट्रिक्स को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके सामने, अगर आप किसी अरे को, या यही जो हमने मैट्रिक्स का अभी ग्रिड में यूज किया है, अगर आप यही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अरे प्लॉट में लेके आए, यानी कि विजुअलाइजेशन ग्राफिक्स या प्लॉट की फॉर्म में आए, तो ये देखें आपके पास एक कलर कॉम्बिनेशन आएगा। अब इस कलर कॉम्बिनेशन में जैसे जैसे वैल्यू बड़ी होती जाएगी कलर डार्कर होते जाएंगे। याद रखिएगा, जैसे जैसे वैल्यू ग्रेटर कलर डार्कर। ये देखें वही अरे प्लॉट हमने यहाँ पे किया है, लेकिन रैंडम इंटीजर्स,
कितने 10, और उसके हमने 30 पेयर्स बना लिए रैंडम इंटीजर। तो ये देखें, उसको प्लॉट किया हुआ है, रैंडमली आपके सामने कलर शो हो रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं रैंडम इंटीजर्स को जो हम यूज कर रहे हैं, हम इंटीजर वैल्यू सेलेक्ट ना करें, तो देखें आपके पास है कलर कॉम्बिनेशन जो है वो शो हो जाएगा। वही जो ऊपर आपने डायग्राम देखी जो आपके सामने शो हुई थी आउटपुट, उसी की अपोजिट आ गई, लेकिन कलर। अब अगर हम किसी इमेज को अपनी अरे की कमांड यूज करते हुए किसी भी इमेज को हम क्या करना चाहें, हम उस इमेज को इन द फॉर्म ऑफ पिक्सेल्स या बाइनरी डिजिट्स देखना चाहें, तो वो हमारे पास सिंपल कमांड है इमेज डाटा। इमेज कौन सा जो भी आप बना रहे हैं, बाइनराइज करना है, रेफराइज। अब ये जो W है ये एज अ W डिजिट नहीं होगा, बल्कि ये W का एक इमेज बनाएगा और उस W की इमेज में जो पिक्सेल्स है वो हमें शो करवा देगा नीचे। उसके बाद ये आपके सामने हमारे पास जो कमांड्स हमने पढ़ी हैं, अब हमने जो कमांड्स अपनी पढ़ी हैं उन सारी कमांड्स को वन बाय वन हम सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमारे पास चीज़ें जो है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएं, और उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर जो है वो चलेंगे। इसके लिए हमें अपना सॉफ्टवेयर, आपको पता है कि हम मैथमेटिका पे करते हैं, तो हम मैथमेटिका को स्टार्ट करते हैं। जब वो स्टार्ट हो जाएगा तो हम उसकी स्क्रीन शेयर करके अपना प्रैक्टिकल जो है वो उसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कस चेक करेंगे। हमारी ये आज की क्लास जो है ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल की क्लास थी, जिसको हम लास्ट क्लास रिवीजन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन, ये नहीं मैथमेटिका आपके सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। अब इसको हम यूज़ करते हैं उन कमांड्स के लिए जिनको हमने, एक मिनट मुझे दे दीजिएगा, हम मैथमेटिका को कमांड्स पे यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारी साथ के साथ जो एक प्रैक्टिस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। जी बेटा, तो सबसे पहले हमने बात की है मैथमेटिका के अंदर हमने करना क्या है, हमने टेबल जनरेट करना है। हमने बेटा क्या करना है, टेबल जनरेट करना है या एक लिस्ट जनरेट करनी है बाय यूजिंग फंक्शन ऑफ टेबल। और वो लिस्ट क्या होनी चाहिए, वो लिस्ट होनी चाहिए x की 4 कॉपीज की। तो ये शिफ्ट प्लस एंटर एग्जीक्यूट हुआ। अब हमने कहा कि अब हमने अरे बनानी है, इसी तरह की किसी लिस्ट की हमने क्या बनानी है, अरे बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे वही हमारे पास है यूज हो रहा है, क्या बोला, टेबल की कमांड जो अभी हमने यूज की है। सिर्फ माइनर सा चेंज है कि अब मैं कहता हूं कि x की 4 कॉपीज, सॉरी x की 4 कॉपीज, ये 4 टाइम x की 4 टाइम कॉपीज। अब अगर आप इसकी 4 टाइम की 5 कॉपीज करना चाहते हैं तो लेट्स चेक 5 कॉपीज, सेंट्रल वैल्यू फॉर नंबर ऑफ कॉपीज एंड लास्ट वैल्यू फॉर नंबर ऑफ वेरिएबल। आप कितने वेरिएबल यूज करना चाह रहे हैं वो आप लास्ट वैल्यू में देंगे। वेरिएबल का नाम, यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम x की बजाय कुछ और भी लग सकते हैं, मसलन मैं अपना नाम लिख देता हूँ शाहिद, तो लेट्स ट्राई, शाहिद को कॉपी कर लेगा एज अ लिस्ट। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस चीज़ को यूज कर रहे हैं। इसी तरह मैंने कहा कि मैं अपनी वैल्यू को जिनका टेबल मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ उसे इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड यूज करता हूँ। तो मैंने क्या कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रिड की कमांड लिखूंगा, ग्रिड की कमांड लिखूंगा, और उसके बाद बाकी सारे की सारी जो वैल्यूज हैं वो ये मैं टेबल वाली कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने देखे, मैंने टेबल कॉपी किया, अपने जो टेबल वाली कमांड्स की ऊपर लिस्ट बनाने के लिए, अरे बनाने के लिए उसे कॉपी किया, और ये देखो मेरे पास एक ग्रिड बन गया। ग्रिड वैल्यू में रिप्रेजेंट होगी यहाँ पे 4 वेरिएबल्स के 5 रोज मेरे पास बन गई। तो ये हमारे पास एक सिंपल कमांड थी अरे के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने कहा कि हम किस तरह से हम सिर्फ इसे इंटीजरल वैल्यू के लिए यूज नहीं कर सकते, बल्कि हम इसी ग्रिड की कमांड को अपने कलरिंग स्कीम के लिए भी यूज
कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स के लिए, या आरजीबी कलर्स की जो हमने बात की हुई है, तो हम आरजीबी कलर्स के लिए इसी स्कीम को यूज कर सकते हैं। तो मैं आरजीबी टेबल आरजीबी कलर, जी की जगह पे 0 है, आर की वैल्यू 0 से 1 विद द गैप ऑफ 0.2 एंड बी की वैल्यू भी 0 to 1 विद द गैप ऑफ 0.2। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ पे अगर आप 0.1 कर देंगे तो अब आपको पता है 0 से 1 के दरमियान में 0.1 के 10 गैप्स आते हैं, तो ये 10 रोज एंड 10 कॉलम्स में आपका ग्रिड जो है वो आपको शो कर देगा। अब यहीं पे यही ग्रिड की कमांड जो हमने यूज की है, इसको मैंने कहा कि मैं आई और जे की फॉर्म में अगर यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, रोज एंड कॉलम्स आ जाएंगे। यानी कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आई से। मैंने आपको बताया कि अगर आप आई से स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो नंबरिंग है, जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, वो रो वाइज होंगी। अगर जे से स्टार्ट करेंगे तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज कॉलम वाइज होंगी। आई की वैल्यू मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ, I5 एंड जे की वैल्यू अब हमें स्पेसिफाई करनी है क्योंकि हम कॉलम की बात कर रहे हैं। तो जे आल्सो 5, तो ये हमारे पास है आपकी, देखें कि वो रोज एंड कॉलम। मैंने आई से स्टार्ट किया था तो क्या हुआ, अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये आई यानी कि आई रो, पहली रो 1 1, दूसरी रो 2 2, ये रो के हिसाब से वैल्यूज जो है वो सेम नंबर सेम रो पे आ रहा है। अब मैं इसके अंदर एक माइनर सी चेंज करता हूँ। वो चेंज क्या है, मैंने आपसे कहा है कि आप आई की जगह पे क्या कर दें, जे यानी कि रो की जगह पे कॉलम कर देंगे, तो यही जो नंबरिंग है बेटा आपकी, ये कॉलम वाइज हो जाएंगे। देखिए अब जो कॉलम का नंबर है वो कॉलम का नेम है, यानी कि कॉलम 1 की वैल्यू 1, कॉलम 2 की वैल्यू 2, कॉलम 3 की वैल्यू 3, कॉलम 4 की वैल्यू 4 एंड कॉलम 5 की वैल्यू 5। तो ये मेरे पास है आपकी ग्रिड बन जाएगा। इसी तरह हमने कहा कि हम ग्रिड के अंदर प्लस भी कर सकते हैं अपने वैल्यूज को। तो वो सिंपल, यहाँ पे मैं जहाँ पे आई और जे कर रहा हूँ, मैं आई प्लस जे करूंगा तो ये देखें रो बाय रो ऐड हो गया। इसी को चेंज करके मैं आई मल्टीप्लाइड बाय जे कर देता हूँ तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, ये मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। ये देखें ये आपके सामने वैल्यूज क्या आ गई हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हमने कहा कि ये तो समझ आ गई कि रोज एंड कॉलम्स बनते हैं। अब हम चाह ये रहे हैं कि हम इन्हें विजुअलाइज करें इन द फॉर्म ऑफ आप प्लॉट कह लें या ग्राफ कह लें। तो ग्राफ के लिए मैंने आपको एक बात बताई है कि ग्राफ में जब हम इन्हें यूज करेंगे तो ये कलरिंग स्कीम होगी, उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। और उस स्कीम के अंदर क्या है, जहां पे लार्जर वैल्यू है वहां पे डार्कर कलर, यानी कि जहां पे 25 है वहां पे ज्यादा डार्क, जहां पे 20 है वहां पे लेस डार्क, जहां पे 15 है वहां पे उससे भी लेस डार्क, और जहां पे 1 है वहां पे देखें आप सबसे मिनिमम डार्कर। तो ये डार्कर वैल्यू से हमें पता चलता है कि स्मॉलर वैल्यू और ग्रेटर वैल्यू, इस चीज को हम यहाँ से चेक करते हैं अपनी वैल्यूज के लिए। उसके बाद हमने कहा कि अगर हम इसी को यूज करें तो हमारे पास एक और विजुअलाइजेशन कमांड, ये देखें आपके सामने विजुअलाइज हो रहा होगा। अब विजुअलाइजेशन को अगर आप थोड़ा सा चेंज करें और यहाँ पे जो आपने वैल्यू दी हुई है, फिक्स किया हुआ है, उसे खत्म कर दें, तो आप देखें कि आपके सामने माइनर से चेंज, यहाँ पे 10 है तो देखें वो ज्यादा वैल्यू है। अब रैंडम इंटीजर्स के जब आपने वैसे लिए तो कम हो गया। अब इसी तरह रैंडम इंटीजर की जगह पे रैंडम कलर ले लेते हैं। रैंडम इंटीजर की जगह में बेटा क्या ले लेते हैं, हम रैंडम कलर ले लेते हैं, और रैंडम कलर्स के अंदर हम सिलेक्शन को खत्म कर देते हैं। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपल रैंडम इंटीजर की बजाय रैंडम कलर को यूज कर लेते हैं। और ये देखिए आपके पास रैंडम कलर से उसने आपको एक डायग्राम शो करवा। तो ये रैंडम इंटीजर और रैंडम कलर के अंदर डिफरेंस। उसके बाद हमने कहा कि हम एक कमांड यूज करेंगे इमेज डाटा। इमेज डाटा में क्या होगा कि आप किसी भी वर्ड का इमेज बना सकते हैं, इसको बाइनराइज करेंगे, इसको रेस्टराइज करेंगे। रेस्टराइज की कमांड भी जब हम रीसाइज वाला टॉपिक
पढ़ रहे थे तो हमने देखी थी। अब यहाँ पे W लिखना है या जो भी आपने लिखना है, X लिखना है, वो आप राइट करें और इस क्लोज कर दें ब्रैकेट्स को। तो ये लें, ये जनाब आपका X का बाइनराइज हो गया या बाइनरी डाटा आ गया या उसके पिक्सेल जो आपके सामने शो, इन पिक्सेल्स को देख के आप अब इसकी वैल्यूज जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस तरह इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम ये वैल्यू अरेंज होंगी। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया।